त्वमेव माता च पिता त्वमेव जय हो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव जय हो, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। बारंबार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम। हमें चिंता नहीं उनकी, जय हो, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी गद्दी बुद्धि के रक्षक परम पिता संपूर्ण जीवात्मा में धारी है। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य धर्म के मार्ग की जय, संत समाज की जय। हे प्रिपुण्यात्माओं, आज जो कुछ भी इस कलयुग में घटनाक्रम हो रहा है वो परम पिता परम परमेश्वर जी परमात्मा की मर्जी से है। यहाँ पर कोई अपने आप को कुछ भी साबित करता रहे सब मिथ्या है। ऐसे मृत लोक में कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, ये सब मिथ्या। कोई किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पहचान भी नहीं पाता है। ऐसी यहाँ की परंपरा, यहाँ का रीति रिवाज है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, यहाँ जब आत्मा आती है इस मृत लोक में तो वहां से कॉल करके आती है और कहती है कि हम मृत लोक में जाके अपने इस काया रूपी देह को मोक्ष में परिवर्तित करके आएंगे। लेकिन हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब यहाँ इस मृत लोक में आ गए तो नाना प्रकार की लोभ यातनाएं, नाना प्रकार के आपके मन में अनगणित सवाल उत्पन्न होते चले गए। संपूर्ण मिथ्या सवाल, संपूर्ण मोह माया रूपी जगत में आप विचरने लगे। सब कुछ भूल गए कि हम इस धरा पर क्यों आए थे, कौन की थी कि हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और यहाँ आके हमने अपना सब कुछ जीवन अपनी काम वासना से लेके अपनी कमाई धमाई में जीवन यापन कर दिया। लेकिन परम पिता परम परमेश्वर जी परमात्मा के पग चिन्हों पर नहीं चले और न ही किसी जीवात्मा को उनके चिन्हों पर चलाने के लिए हमने बाधित किया। हमने कोई ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया जिससे हम मोक्ष को धारण करें। हम तो यहाँ आए और इस आवागमन में फंस गए, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस गए प्रिय पुण्यात्माओं। और करते भी क्या, क्योंकि जब इस मृत लोक में नाना प्रकार के ऋषि मुनि तपस्वी आए, तपस्या करके चले गए युगों युगों, उनके मानव निर्मित शरीर पर घास जम गई, उनके पेड़ पौधे उग गए, देह पर देह कंकाल हो गया, दीमक लग के देह चुन गया। लेकिन उन्होंने कोई शुद्ध बुद्ध न लेते हुए उस परम तत्व में विलीन अवस्था में रहे, इतने मगन रहे कि वो स्वयं परमात्मा की शून्य अवस्था में, जो शून्य अवस्था है उसमें वो स्वयं जाके झांक कर देखते हैं कि यहाँ परमात्मा का स्वरूप कैसा है या परमात्मा कहाँ पर विराजमान है। इतने मगन हुए और फिर परमात्मा ने स्वयं आके आशीर्वाद दिया और उनकी देह पुनः निरोगी निर्मल काया को धारण करके और नवयौवन काया को प्राप्त करने लगी।
हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो इस धरा पर कितने ऋषि मुनि तपस्वी आए गए, वो अपने पद चिन्ह बता गए, परमात्मा प्राप्त की भक्ति बता गए, सिखला गए, लेकिन हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए ही अपना जीवन, पूरा अपना जीवन यापन अपने स्वार्थ के लिए किया। हमें किसी भी मनुष्य ने अगर कोई ज्ञान धारण कराया तो हमने मन में धारण नहीं किया, हमने तर्क भी उस पर भाव विचार प्रकट नहीं किए कि चलो हटाओ हटाओ। जितनी देर धारण किया उतनी देर, जितनी देर सुना, जितनी देर हमने उनकी वाणी को सुना, धारण किया, इस कान